स्टूडेंट, आज हम आपका कृतिका से माटी वाली पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। समसामयिक कथा लेखक। समसामयिक यानी समाज में जो भी व्याप्त जो समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उनके ऊपर। लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव, ये है टिहरी गढ़वाल में हुआ था और उच्च शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की थी। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। मिट्टी की सौंधी गंध यानी उसमें से जो खुशबू आती है, उसके विषय में बताया गया। प्रमुख इनकी रचना है टिहरी की कहानियाँ, सूची डोर, ये कहानी संग्रह है। उलझे रिश्ते, बीच अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछड़ा उपन्यास है। मोहन गाता जाएगा, ये इनका आत्मकथ्य है। तो यहाँ पर आज हम जो प्रस्तुत आपके पाठ माटी वाली पढ़ रहे हैं, इसमें विस्थापन की समस्या पर आधारित है। विस्थापन कहते हैं कि जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उनको अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना होता है। तो यह माटी वाली में लेखक ने गरीबों और श्रमिक वर्गों की आंतरिक पीड़ा का बहुत ही सजीव और व मार्मिक वर्णन किया है। आज के समय में सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य के उच्च न्यायालयों ने भी इस गंभीर स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील चित्रण किया है और इस समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो माटी वाली है वो एक बूढ़ी स्त्री है, उसका कद नाटा है और वह हरिजन बुढ़िया है जो घर घर में लाल मिट्टी पहुँचाती है। उसका कोई भी प्रतिद्वंदी यानी कोई भी उसका मिट्टी बेचने वाला कोई नहीं है, वो अकेली है और घर घर जाकर वह मिट्टी बेचती है और लोगों को रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वह घर में जाकर लाल माटी को पहुंचाती है। साल दो साल में मकान के कमरों को लीपने तथा दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो माटी वाली नित्य अपने नए ग्राहकों को मिट्टी पहुंचाती है। माटी वाली अपने सिर पर फटे पुराने कपड़ों की ढिल्ले बना लेती है, यानी उस कंटर होता है, उसका कंटर कहते हैं कनस्तर, उसको रखने के लिए एक सपोर्ट बनाती है मिट्टी का, उसे कहते हैं ढिल्ले, जिस पर वह अपना चिकनी मिट्टी का कनस्तर टिकाए रहती है। उसके ऊपर किसी ने भी ढक्कन नहीं देखा, यानी उस कनस्तर का कोई ढक्कन नहीं होता। उसने ढक्कन इसलिए निकाल दिया होगा कि वह आसानी से मिट्टी को भर सके और दे सके। एक दिन माटी वाली शहर में माटी बेचने के लिए निकली। रास्ते में एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उस लड़की ने माटी वाली को अपने घर आने के लिए कहा। घर की मालकिन ने माटी वाली को मिट्टी का कनस्तर घर के आंगन में उतारने को कहा। उसने मिट्टी वाली को 2 रोटी खाने के लिए दी। उसने एक रोटी अपने सिर पर बांधे ढिले में एक कोने में बांध ली और एक स्वयं मुँह चलाती हुई रोटी खा रही थी। वास्तव में उसने अपने पति के लिए एक रोटी छिपा ली थी। यह रोटी देखकर उसका पति प्रसन्न होगा। मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय दी। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है, यानी सूखी रोटी नहीं खाई जाती तो चाय के साथ वो खा ली जाती है। माटी वाली ने कहा कि ये पीतल के गिलास तुम ही ने संभाल कर रखे हैं, वरना अब ये कहाँ दिखाई देते हैं। मालकिन ने कहा कि ये हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी है। उन्हें पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। हमारे पूर्वजों ने न जाने कैसी तंगी के दिनों में, यानी कैसे जब वो उन्होंने अपनी एक एक चीज़ को संजो कर रखा होगा और सिर्फ वो आवश्यकता अनुसार बर्तन खरीदे होंगे, तो इसलिए 2 पैसों को जोड़कर उन्होंने ये चीज़ें खरीदी होंगी जिनकी आजकल के लोगों की नज़र में कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं तो पुरखों की कमाई की निशानी को व्यर्थ में नहीं बहा सकती। तो यहाँ पर आपको एक सीख मिलती है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो
अपनी चीज़ संजो कर रख दी है तो हमें उसकी महत्ता को जानना चाहिए। ठाकुरायन के घर से प्रस्थान करने के पश्चात बुढ़िया को अगले घर में मिट्टी ले जाने का आदेश था। साथ ही उसे वहाँ भी 2 रोटियां मिल गई। उसने उन दोनों रोटियों को अपनी गठरी में बांध कर रख ली। बूढ़े की खुशी के लिए उसने इस सामाजिकता की उपेक्षा करते हुए भी रोटियां रख ली। इस प्रकार आज बुढ़िया के पास कुल मिलाकर 3 रोटियां जमा हो गई थी और वह अपने घर के लिए चल दी। माटी वाली का गांव शहर से बहुत दूर है। वह तेज चाल से अपने घर की ओर जा रही थी और प्रतिदिन अपने घर से सुबह जल्दी ही निकल जाती है। पूरा दिन वह माटा खान यहाँ पर कहा गया जहाँ से वो मिट्टी ढो कर लाती थी और अलग अलग घरों में पहुँचाती थी। इसी में पूरा दिन निकल जाता था। घर पहुँचने से पहले रात होने लगती थी तो वह रोटी पहले नहीं दिखाएगी। आज उसने सोचा था कि अपने पति के लिए वो प्याज को कूट कर तल कर फिर उसके साथ उनको अपने बुढ़े यानी पति को रोटी परोस देगी। लेकिन आज क्या था? आज बुढ़िया ने विचारा था कि वह बुढ़े को सूखी रोटी नहीं बल्कि प्याज से बनी हुई सब्जी देगी। लेकिन रास्ते में आते समय बुढ़िया ने एक पाव प्याज खरीदी, परंतु जैसे ही वे घर पहुंची तो उसे पता चला उसके बूढ़े को ना रोटी की ज़रूरत थी और ना ही सब्जी की ज़रूरत थी। प्रतिदिन बूढ़ा मिट्टी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा चौंक जाता था, परंतु आज वह नहीं चौंका। माटी वाली ये सब देखकर घबरा गई। उसने बूढ़े को छूकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार गया था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। माटी वाली में स्थापित होने वाले लोगों के साथ पुनर्वास अधिकारी यानी जब टिहरी बांध बढ़ रहा था तो वहाँ पर उनको निवास दिलाने के लिए उसकी कार्यवाही चल रही थी। तो वहीं पर जो पुनर्वास अधिकारी थे तो वो सब लोगों से उनकी ज़मीन के कागज़ मांग रहे थे, लेकिन जो बुढ़िया थी उसके पास ऐसा कोई भी कागज़ नहीं था, इसलिए उसे सरकारी सहायता नहीं मिली। माटी वाली को भी चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह कहाँ जाएगी। टिहरी की 2 सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया था। शहर में भगदड़ सी मच गई थी। लोगों के घर बाढ़ में डूब गए और सारे जो शमशान घाट थे वह भी पानी में डूब गए। लोग घर छोड़कर जाने लगे। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी रही और वह हर आने वाले से एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो ऐसे गरीब और श्रमिक व्यक्ति हैं उनको फिर से उनके आवास की सुविधा के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने आप को यानी मृत्यु के बाद अपने आप को दफनाने के लिए उनको 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलती। यहाँ पर इसी के संदर्भ में लेखक ने दर्शाया है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।